1857 की क्रांति से रिलेटेड यह हमारा दूसरा वीडियो है। अगर इससे पहले वीडियो बना है 1857 की क्रांति की जो प्रारंभिक स्थिति है राजस्थान के संबंध में, वह नहीं देखा है तो आप जाकर के पहले वह चैनल पर जाकर के वीडियो देखिए। यहाँ हम स्टार्ट करते हैं एरिनपुरा में जो विद्रोह हो रहा है। इससे पहले हम 3 विद्रोह जैसे कि नसीराबाद की छावनी में, भरतपुर रियासत में तथा नीमच में देख चुके हैं। अब हम बात करते हैं एरिनपुरा। एरिनपुरा सुमेरपुर पाली के अंतर्गत आता है। एरिनपुरा में विद्रोह जब हुआ है वह 21 अगस्त 1857 को हुआ है। देखिए, तिथि भी याद रखनी बहुत ही आवश्यक है। इससे पहले 28 मई, 31 मई और 3 जून यह तीनों हम कर चुके हैं। अगली हमारी तिथि जो आई है वह आई है 21 अगस्त। 21 अगस्त की हम क्रांति की बात कर रहे हैं। जोधपुर लीजियन, देखिए सुमेरपुर पाली जो है जोधपुर लीजियन के साथ ही आता है। जोधपुर लीजियन में 3 व्यक्तियों के नाम इस क्रांति में मिलते हैं, मोती खां, शीतल खां और तिलक राम। इनके द्वारा क्रांति का यहाँ पर प्रारंभ माना गया, नेतृत्व माना गया। यहाँ पर छावनी को लूटा गया, लूट करके एक नारा दिया गया, चलो दिल्ली मारो फिरंगी। हम यहाँ क्रांति में देखते हैं 1857 की क्रांति जो है राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में हम देख रहे हैं। हम यह देखते हैं कि जितनी भी छावनियाँ हैं वह दिल्ली की ओर कूच कर रही है। उनका सारा ध्यान यह है कि हमें संगठित होना है, किस स्थान पर दिल्ली में जाकर के क्रांति करनी है। तो एक साधारण प्रश्न बनता है, यह चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा किस छावनी से रिलेटेड है? तो यह एरिनपुरा छावनी से रिलेटेड है। अब एरिनपुरा छावनी या फिर हम कहें जोधपुर मारवाड़ क्षेत्र में एक फेमस स्थान है आउवा, पाली के अंतर्गत ही आता है ये। आउवा का ठाकुर जो है वह है कुशाल सिंह चंपावत। इतिहास में बहुत ही प्रमुख क्रांतिकारियों में इसका नाम आता है। इसके नेतृत्व में अंग्रेजी सेना को 2 बार परास्त किया गया। तो ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत आउवा का ठाकुर है। इसकी एक कुलदेवी है जिसे 1857 की क्रांति की कुलदेवी माना जाता है, एक सैनिक देवी माना जाता है। इसका नाम है सुगाली माता। सुगाली माता के 10 सिर हैं और उसके 54 हाथ हैं। ठीक है, 10 सिर 54 हाथ वाली सुगाली माता किसकी कुलदेवी है? आहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत की कुलदेवी है। अब देखेंगे हम आगे अपने वीडियो में हम देखते हैं कि किस प्रकार कुशाल सिंह चंपावत के नेतृत्व में कुछ युद्ध होते हैं, हम उनके बारे में चर्चा करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करें कि कुशाल सिंह ने एरिनपुरा के विद्रोहियों का नेतृत्व किया था। एरिनपुरा छावनी के जो विद्रोही हैं उनका नेतृत्व कौन कर रहा है? कुशाल सिंह चंपावत कर रहे हैं। हम देखते हैं उसके सहयोगी कौन कौन थे। देखिए, बोगावा के जोध सिंह, गुल्लर के ठाकुर बिशन सिंह, तुलगिरी के जगत सिंह, बाटा के ठाकुर प्रेम सिंह, आसोप के ठाकुर शिव सिंह, शोनाथ, बसवाना के चांद सिंह, अलनी आवास के अजीत सिंह और मेवाड़ के समन सिंह अपनी सेना लेकर के इसके साथ में आए थे। इनका विरोध करने के लिए अंग्रेजों ने, देखिए मैंने बताया कि आहुआ जो क्षेत्र है वह जोधपुर के या मारवाड़ के अंतर्गत आता है। अब मैंने यह भी बताया अपने पिछले वीडियो में कि राजस्थान के सभी शासक, सभी महाराणा, सभी राणा, सभी राजा, सभी रावल वह अंग्रेजों के पक्षधर थे। तो यहाँ पर भी हम देखते हैं कि एरिनपुरा में जो क्रांति हो रही है आहुआ के ठाकुर के नेतृत्व में हो रही है। आसपास की समस्त रियासतें, बोगावा, गुल्लर, आसोप, हम सभी अलनियावास, सभी रियासतें हम देख रहे हैं। यह जो रियासतें हैं यह विद्रोहियों के साथ में है। परंतु मेन जो है यहाँ पर जोधपुर का शासक उस समय है तख्त सिंह। अंग्रेज जो हैं इस तख्त सिंह को विद्रोह का दमन करने का आदेश देंगे। अभी हमने जो पहला वीडियो है उसमें हमने यह देखा कि महाराणा स्वरूप सिंह उदयपुर के हैं। नीमच छावनी के अंतर्गत जो 40 अंग्रेज परिवार आ रहे हैं उनको वो शरण देने का कार्य कर रहे हैं। उसी प्रकार तख्त सिंह यहाँ का शासक है और वह विद्रोहियों को समाप्त करने, दमन करने का प्रयास करेगा। अब बात आती है, सबसे पहला इनके संगठन में जो युद्ध होता है वह है बिथोरा का युद्ध। देखिए, इसकी भी डेट हमें याद रखनी होती है। 8 सितंबर 1857 को बिथोरा का युद्ध हुआ। इसमें जोधपुर का जो शासक है तख्त सिंह, उसने अपने सेनापति ओनाड़ सिंह को भेजा। ओनाड़ सिंह के नेतृत्व वाली जो सेना है वह पराजित हो जाएगी और क्रांतिकारियों की यहाँ पर विजय हो जाएगी। मैंने बताया एरिनपुरा छावनी जो है अपने आप में विशेष है, क्योंकि इसके द्वारा अंग्रेजी सरकार को, अंग्रेजी सेना को परास्त किया जाएगा।
ठीक है। विथोड़ा के युद्ध के बाद में हम देखते हैं पूरे 10 दिन बाद में चेलावास का युद्ध। देखिए चेलावास का युद्ध है वह इतिहास में गोरा व काला का युद्ध भी माना जाता है। गोरे अंग्रेज और काले राजस्थानी, ठीक है, गोरा व काले का युद्ध। विथोड़ा के 10 दिन बाद में अर्थात 18 सितंबर 1857 को ये युद्ध हुआ है, ठीक है। इस युद्ध में हम बात करें, देखिए हमने पहले युद्ध में कहा कि जोधपुर का जो नरेश है तख्त सिंह, उसने अपने सेनापति ओनार सिंह को भेजा और वह पराजित हुआ। इस युद्ध में जब पता चला अंग्रेज़ों को कि विथोड़ा के युद्ध में हम हार चुके हैं, हमारे समर्थक जो थे वो हार चुके हैं, तो पैट्रिक लॉरेंस क्रांतिकारियों ने पैट्रिक लॉरेंस की सेना, पैट्रिक लॉरेंस कौन था? राजस्थान का एजीजी था। देखिए एक राजस्थान पूरी रियासत है, उसका एजीजी आ रहा है एक छोटे से स्थान पर युद्ध करने के लिए चेलावास में, और उसकी सेना पराजित भी होती है। ये विशेष बात है एरनपुरा छावनी की, आउवा के ठाकुर कुशाल सिंह की। पैट्रिक लॉरेंस की सेना को यहाँ उन्होंने पराजित किया है। इसमें हम देखते हैं मैक मॉसन जो पॉलिटिकल एजेंट था मारवाड़ का, इसका सिर काट दिया जाता है और उसे आउवा के दुर्ग पर टांग दिया जाता है। बहुत बड़ी बात होती है पॉलिटिकल एजेंट की ये निर्मम हत्या, सिर काट करके उसे आउवा के दुर्ग पर टांग दिया जाना। नेक्स्ट हम देखते हैं 1858 में इसका क्या परिणाम हुआ। तो 1858 में हम देखते हैं कि कर्नल होम्स, पैट्रिक लॉरेंस की सेना हार चुकी है। 1858 में हम देखते हैं कि कर्नल होम्स के नेतृत्व वाली सेना आएगी, अंग्रेजी हमला होगा और ठाकुर कुशाल सिंह जो है वह अपने भाई पृथ्वी सिंह को आउवा की रियासत सौंप देंगे और यहाँ से चले जाएंगे और जाकर के कोठारिया के जो जोध सिंह हैं उनके पास में शरण लेंगे। उसी प्रकार हम देखते हैं सलूम्बर का जो ठाकुर केसरी सिंह था, उसने आउवा के जितने भी क्रांतिकारी थे उनकी स्त्रियों को, उनके बच्चों को शरण दी थी। यहाँ पर मैंने इन दोनों का चर्चा की है। कारण क्या है कि एक एग्जाम में साधारण प्रश्न बनने की संभावना होती है कि चेलावास के युद्ध के उपरांत जो आउवा के ठाकुर कुशाल सिंह है उन्हें शरण देने वाला शासक कौन था, तो उनको शरण कौन दे रहा है? कोठारिया का जोध सिंह दे रहा है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि जब क्रांति समाप्त होगी 1860 के बाद में हम देखते हैं 1860 में नीमच में कुशाल सिंह जो है वह समर्पण कर देंगे। एक टेलर कमीशन बिठाया जाएगा, वह क्या करेगा, इनसे उनकी रियासत छीन लेगा और उन्हें मुक्त कर देगा। क्योंकि एक फरमान आया था रानी विक्टोरिया का 1857 की क्रांति के उपरांत कि यदि कोई व्यक्ति समर्पण करता है तो उन्हें मृत्युदंड की सज़ा नहीं दी जाएगी, और कुशाल सिंह के द्वारा समर्पण किया गया। यहाँ पे 1860 में नीमच के अंदर उन्होंने समर्पण किया था और टेलर कमीशन उनकी जांच के लिए बैठा था और उसने उनको मुक्त कर दिया, परंतु उनसे उनकी रियासत जो है वह छीन ली थी। यह हमने एरनपुरा छावनी की। अगली हमारी जो छावनी आती है वह है कोटा। रियासत की हम बात कर रहे हैं। कोटा में विद्रोह जो है, देखिए कोटा का जो विद्रोह है उसकी हम बात करें, सबसे जन धन की हानि होने वाला जन विद्रोह जिसे कहते हैं वह कोटा का था। ठीक है, कोटा में कोई ऐसी छावनी नहीं है, परंतु कोटा रियासत विद्रोहियों के अधीन रहेगी 6 महीने से अधिक। अब कोटा की हम बात कर रहे हैं। कोटा में जो विद्रोह है 15 अक्टूबर 1857 को हुआ था। कब हुआ था? 15 अक्टूबर 1857 को। यहाँ पर जो सैनिक टुकड़ियाँ हैं भवानी और नारायणी, इन्होंने विद्रोह किया था। कोटा का विद्रोह 1857 की क्रांति का सबसे भीषण विद्रोह कहलाता है। यहाँ जो क्रांति का नेतृत्व करने वाले हैं जयदयाल और मेहराब खां हैं। यह जन विद्रोह का केंद्र था। यहाँ आम जनता ने युद्ध में भाग लिया था। इस विद्रोह में हम देखते हैं मेजर बर्टन जो कि यहाँ का पॉलिटिकल एजेंट है, उसकी और उसके बेटों जैसे कि फ्रैंक और ऑर्थर, और एक डॉक्टर थे डॉक्टर कोटम, इन सब की हत्याएं की गई थी। और यहाँ तक कि जो मेजर बर्टन का सिर है उसे काट करके पूरे कोटा शहर में घुमाया गया था। निर्मम हत्या की गई थी उसकी, और उसके सिर को पूरे कोटा शहर में घुमाया गया था। उससे पहले हमने देखा है कि मैकमोसन के सिर को आउवा के दुर्ग पर टांग दिया गया था। इसी प्रकार यहाँ का जो पॉलिटिकल एजेंट है उसको पूरे शहर में घुमाया जा रहा है। इस समय जो कोटा का शासक है वह राम सिंह द्वितीय है। देखिए राम सिंह द्वितीय उस समय दो व्यक्तियों के नाम मिलते हैं। जयपुर में भी राम सिंह द्वितीय का ही शासन है, और यहाँ का जो कोटा का जो शासक है वह भी राम सिंह द्वितीय है। क्रांतिकारी जो जयदयाल मेहराब का हैं, इन्होंने दुर्ग में घुस करके राम सिंह को किडनैप कर लिया, नज़रबंद कर दिया उसे दुर्ग के अंदर ही, जिसे करौली का जो मदन पाल है,
करौली का शासक है मदन पाल, उसने उसे छुड़ाया था। इस कारण करौली जो रियासत है उन्हें अंग्रेजों के द्वारा सम्मान के रूप में तोपों की सलामी भी दी गई थी। हम देखते हैं कालांतर में 1858 के अंदर जनरल रॉबर्ट्स आएगा अपने 5000 सैनिकों को लेकर के और नगर पर अपना अधिकार करेगा और क्रांतिकारियों से नगर को मुक्त करवाएगा। ठीक है, तो लगभग 6 महीने तक विद्रोहियों ने कोटा को अपने अधिकार में रखा। प्रमुख व्यक्ति यहाँ के हैं जयदयाल और मेहराब का। मरने वाले व्यक्तियों में डॉक्टर कोटम, मेजर बर्टन, फ्रैंक, ऑर्थर। और हम देखते हैं नेक्स्ट हम देखते हैं कि टोंक में भी थोड़ा सा विद्रोह की चिंगारी जो है वो चल रही है। टोंक एक मुस्लिम रियासत है। देखिए टोंक की विशेष बात क्या है कि टोंक में जो विद्रोह है वह, टोंक का नवाब उस समय है वजीरुद्दौला, परंतु इसने विद्रोह नहीं किया, क्योंकि हमने बात की है कि समस्त शासक हो, नवाब हो, महारावल हो, महाराणा हो, वह सब किसके अधिकार किसके साथ थे? अंग्रेज़ों के साथ थे। तो यहाँ का जो नवाब था वजीरुद्दौला, इसका जो मामा था मीर आलम खां, इसने इस क्रांति में विद्रोह किया, इस रियासत में विद्रोह किया। और टोंक की एक विशेष बात और हमें मिलती है कि यहाँ पर क्रांति में महिलाओं ने भी भाग लिया था। तो याद रखना यहाँ पर कोई रोक टोक नहीं थी महिलाओं के लिए। ठीक है, महिलाओं ने इस विद्रोह में भाग लिया था। टोंक में हम देखते हैं कि जो विद्रोह है मीर आलम खां इनके द्वारा किया जाता है। इसी के साथ हम यह भी देखते हैं टोंक में एक व्यक्ति मिलता है ताराचंद। ताराचंद ने निम्बाहेड़ा में, चित्तौड़गढ़ के अंतर्गत आता है, जैक्सन के विरुद्ध विद्रोह किया, जिसके कारण उसे तोप से भी उड़ा दिया गया। और एक युद्ध होता है टोंक के बीच में, और इस युद्ध में अमीरगढ़ का युद्ध, इसमें तांत्या टोपे से यह जो है वजीरुद्दौला की सेना पराजित भी होती है। अगला हम टोंक में विशेष बात क्या कि एक तो विद्रोह का नेतृत्व किसने किया, दूसरा महिलाओं ने इसमें भाग लिया। या फिर हम देखें तो ताराचंद कहाँ से संबंधित है, ये टोंक से संबंधित है। ठीक है, अगला हम देखते हैं धौलपुर में विद्रोह। देखिए धौलपुर में जो विद्रोह है उसकी हम बात करते हैं तो देवा गुर्जर इरादत नगर धौलपुर के सरकारी खजाने को इसने लूटा था और एक छोटी सी झड़प हुई थी, परंतु नाम आता है जब धौलपुर की हम बात करते हैं तो धौलपुर में विद्रोह हुआ था। जी हाँ, बिल्कुल हुआ था। नेक्स्ट हम देखते हैं एक नाम हमें मिला तांत्या टोपे। हमने बात की कि तांत्या टोपे के द्वारा बांसवाड़ा तथा झालावाड़ पर अधिकार किया गया था। कौन था ये तांत्या टोपे और इसका राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में नाम क्यों लिया जाता है, इसकी सामान्य जानकारी हम लेते हुए चलेंगे। देखिए तांत्या टोपे जो है इनका मूल नाम रामचंद्र पांडुरंग था। इन्हें यह जो नाना धोंदूपंत थे उनके सेनापति थे। इन्होंने ग्वालियर में विद्रोह किया था। मेन इनका स्थान जो है ग्वालियर है तांत्या टोपे का, लेकिन परिस्थितियाँ ऐसी आएगी कि इनको ग्वालियर से भागना पड़ेगा और भाग करके ये राजस्थान आएंगे। अलीपुर में जो चार्ल्स नेपियर था उसकी सेना से पराजित होकर के यह राजस्थान आया था। प्रश्न बनता है जब राजस्थान आया था तो किससे पराजित होकर के आया था? चार्ल्स नेपियर की सेना से ये पराजित हो गए थे। परंतु अगर ये राजस्थान में आएंगे, राजस्थान अगर इनको शरण दे देता या फिर हम कहें कि राजस्थान की क्रांति का नेतृत्व अगर तांत्या टोपे के हाथ में संपूर्ण रूप से होता, तब भी हम देखते कि क्रांति जो है वह अपना एक अलग रूप दिखाती। हम देखते हैं कोठारिया के ठाकुर जो जोध सिंह है उन्होंने भी इसकी मदद की थी। इससे पहले हमने देखा है कि अहुआ के ठाकुर गुसाल सिंह को भी इन्होंने शरण दी थी, कोठारिया के ठाकुर जोध सिंह ने। तांत्या टोपे की हम बात करें तो जैसलमेर के अलावा सभी रियासतों में सहायता मांगने के लिए गए थे। तांत्या टोपे जो है उनका राजस्थान में आगमन 2 बार हुआ था। सबसे पहले भीलवाड़ा के रास्ते और दूसरी बार मेवाड़ के रास्ते इन्होंने प्रवेश किया था। 2 रियासतें हमने जैसे बात की है पहले भी, बांसवाड़ा तथा झालावाड़ पर तांत्या टोपे ने अधिकार भी किया था, लेकिन अंत इनका बहुत ही बुरा था। कारण क्या था? इनका खुद का मित्र था मानसिंह नरुक्का, जो कि एक सिंधिया का सामंत था। इसी के विश्वासघात के कारण ये पकड़े जाएंगे। नरवर के जंगल जो झालावाड़ में स्थित है वहाँ पर इनकी गिरफ्तारी हो जाएगी। यह अपने मित्र को बुलाएंगे कि आप नरवर के जंगलों में मिलो, मैं आपकी सहायता करने के लिए वहाँ उपस्थित होऊंगा। और इधर यह मान सिंह नरुक्का जो है यह अंग्रेजी सरकार को ये सूचना भेज देगा कि तांत्या टोपे जो है वह नरवर के जंगलों में आपको मिल जाएंगे। उसको पुरस्कार भी मिला था इस बात को बताने के लिए। तांत्या टोपे की वीरता हमने अभी बात की। अमीरगढ़ के युद्ध में टोंक का जो नवाब था वजीरुद्दौला, उसको भी इन्होंने पराजित किया था। और जब 1859 में शिवपुरी एमपी में ने फांसी की सज़ा सुना दी जाएगी। तांत्या टोपे की हमने सामान्य चर्चा की। शिवपुरी
मध्य प्रदेश में आता है, वहाँ इनको फांसी की सज़ा हुई थी। अमीरगढ़ का युद्ध जो है वह इन्हीं से संबंधित है। अब हम देखते हैं कि एक आता है व्यक्ति सूर्यमल मिश्रण। क्रांति हमने देखी, अब हम देखते हैं कि सूर्यमल मिश्रण क्या क्रांतिकारियों का ही योगदान था इस क्रांति में? नहीं, इनमें उस समय के कवियों का भी बहुत योगदान था। उनके द्वारा जो वीर भावना भरी कविताएं लिखी गई थी, वीर रस की जो कविताएं लिखी गई थी, उनसे जो सूर्यमल मिश्रण है इनका नाम लिया जाता है। ये बूंदी के राजकवि थे और इन्हें राजस्थान का राजकवि भी माना जाता है। राजपूताने के शासकों, जमींदारों, उनको अंग्रेजों के विरुद्ध संगठित करने के लिए उन्होंने बहुत सारी कविताएं लिखी और प्रेरित किया था। नेक्स्ट हम देखते हैं कि अंग्रेजों के जो कुछ सहायक शासक हैं जिनको अंग्रेजों ने खिताब स्वरूप कुछ ना कुछ दिया है। सबसे पहले नाम आता है सरदार सिंह का। देखिए, सरदार सिंह बीकानेर के शासक थे। इनके द्वारा अंग्रेजों की सहायता के लिए, यह पहले व्यक्ति थे जिन्होंने राजस्थान से बाहर भी अंग्रेजों की सहायता के लिए अपनी सेना भेजी थी। देखिए, यह राजस्थान का ही दुर्भाग्य था कि यहाँ का जो शासक है वह दुश्मन का मित्र है, अंग्रेजों की मदद कर रहा है और क्रांतिकारियों का दमन कर रहा है। सरदार सिंह जो थे, इन्होंने पंजाब तक अपनी सेना भेजी थी। बांडलू के, जो पंजाब के अंतर्गत आता है, वहाँ तक अपनी सैनिक अभियान किया था और अंग्रेज़ों की मदद की थी। और तोहफे स्वरूप, खिताब स्वरूप अंग्रेज़ों ने इन्हें टिब्बी का परगना दिया था। हनुमानगढ़ के अंतर्गत आता है टिब्बी का परगना। दूसरे शासक की हम बात करें, सवाई राम सिंह द्वितीय। राम सिंह द्वितीय ने अपने क्षेत्र अर्थात जयपुर में क्रांति नहीं फैलने दी, क्रांति पर नियंत्रण रखा। इस कारण सवाई राम सिंह को भी अंग्रेजी सहयोग के कारण कोटपुतली का परगना और सितार ए हिंद की उपाधि दी गई। इसके अलावा एक व्यक्ति हैं विनय सिंह, वह भी अंग्रेज़ों के सहायक शासक माने जाते हैं। इनके द्वारा भी अलवर के हैं ये विनय सिंह, आगरा में सेना और तोपखाना भेजा गया था। तो यह कुछ यहाँ पर हमने कुछ अंग्रेज़ों के सहायक व्यक्ति देखे हैं और कुछ क्रांतिकारियों के रूप में हमने यह देखा है कि तांत्या टोपे थे। प्रमुख जो स्थान थे जहाँ पर क्रांति हुई थी उसका भी हमने अध्ययन किया। तो यहाँ हमारी 1857 की क्रांति जो है वह समाप्त होती है। आशा करती हूँ कि आपको ये क्रांति समझ में आई होगी। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।